हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड रस्ट के रिगार्डिंग जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, बेसिकली स्ट्रिंग्स के जो आगे मेथड्स आते हैं वो कवर करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ाया था कि स्ट्रिंग्स कैसे होते हैं और उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में। तो आज जो हम कवर करेंगे वो होंगे स्ट्रिंग्स के मेथड्स। वो मेथड्स बेसिकली ऐसे होंगे कि आप लोगों को जो है वो पता होने ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों के माइंड में जो है वो चीज़ें हमेशा रही रहें। तो मैं यहाँ पे पहले लिस्ट ऑफ मेथड्स लिख देता हूँ कि मैं क्या कुछ इस वीडियो में कवर करवाऊँगा। तो स्ट्रिंग रिप्लेस है जो वो कवर करवाऊँगा। लाइंस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, मतलब मान लो कि आपकी एक स्ट्रिंग है, उसको अगर आप लाइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप रस्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्लिट, मतलब स्ट्रिंग को अगर स्प्लिट करना हो किसी चीज़ से तो आप कैसे कर सकते हो। ट्रिम के बारे में बताऊंगा। और लास्ट जो है, अगर आप मान लो स्ट्रिंग में से कोई करैक्टर जो है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे वीडियो का आज का टॉपिक रहेगा एंड इसको हम पूरा फुल फ्लैश जो है वो कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला टॉपिक लिख लेते हैं, रिप्लेस है जो वो करने जा रहे हैं। तो रिप्लेस के दौरान हम क्या करते हैं, एक कोड ब्लॉक है जो वो बना लेते हैं। हम क्या करेंगे कि हर टॉपिक के, मतलब इन सारे टॉपिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड ब्लॉक है जो वो लिखते जाएंगे ताकि हमें जो है वो समझ हर चीज़ आती रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट एस इक्वल टू स्ट्रिंग टाइप का ये वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर एक न्यू स्ट्रिंग रहेगी एंड उसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग जो है वो असाइन कर देते हैं, लाइक रस्ट ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अभी रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंटलन लिख देता हूँ। प्रिंटलन के बाद आफ्टर रिप्लेस, ताकि हमें पता चल जाए भी आफ्टर रिप्लेस आएगा ये। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। ये बेसिकली दो आर्गूमेंट लेता है। पहला कि किसको रिप्लेस करना है, लाइक मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ट्यूटोरियल को जो है आप रिप्लेस कर दो, ट्यूटोरियल्स को जो है आप रिप्लेस कर दो प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में, प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। तो आपने क्या करना है, इसमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब कि जो इस एस स्ट्रिंग के अंदर ये रस्ट ट्यूटोरियल आया है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्यूटोरियल को बेसिकली रिप्लेस करके उसको प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल जो है वो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, लाइक रस्ट सी, उसके बाद मेन डॉट आर एस, तो ये मेरे को बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा, सेमी कॉलन नहीं लगाएगा इस, तो हमें जो है सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो सेमी कॉलन लगा दिया है मैंने। तो अभी क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे एंड मेन डॉट दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर रिप्लेस है जो वो स्ट्रिंग क्या हो गया है। हमने क्या लिखा था, रस्ट ट्यूटोरियल्स, और उसने क्या कर दिया, रस्ट प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स। तो ये तो हो गया रिप्लेस के अकॉर्डिंग के रिप्लेस कैसे किया जाता है। अब आता है लाइंस की बारी। तो लाइंस का कोड ब्लॉक मैंने यहाँ पे लिख लिया एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक वेरिएबल है जो वो डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक न्यू स्ट्रिंग है जो वो डिफाइन कर लेते हैं, लाइक टुडे इज रेनी डे। घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस, इसके बारे में बताऊंगा। जो मैंने ये लिखा है बैकस्लैश n, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये बेसिकली क्या है, न्यू लाइन के लिए ये यूज़ होता है। तो न्यू लाइन के लिए अगर ये यूज़ होगा तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लाइंस में कन्वर्ट करें। न्यू लाइन के लिए हमें ये करना पड़ा एंड इसको न्यू लाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एस्केपिंग कैरेक्टर्स हैं इसका यूज़ करेंगे एंड उसको प्रिंट करवाने का जो तरीका है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, हटके है। तो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। लाइन इन एस लाइन्स, सॉरी एस डॉट लाइन्स, एंड इसके ये एक बेसिकली मेथड है एंड उसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, एज एन एरे फॉर्म में करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग प्रिंट एलन में एरे की फॉर्म में करवाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह से इसको करवा सकते हैं एरे की फॉर्म में। एंड उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे लाइन। तो यहाँ पे हमारा ये क्या करेगा, ये हर एक लाइन को प्रिंट करवाएगा। तो अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करूँ एंड रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्लैश एन से क्या कर दिया, हर एक स्ट्रिंग को मतलब एक एक लाइन बना दिया। टुडे इज इसने लग निकाल दिया,
रेनी इसने अलग निकाल दिया, डे इसने जो है वो अलग निकाल दिया। ये तो हो गया कि लाइंस के कॉरस्पॉन्डिंग के हम लाइंस कैसे बना सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्प्लिट के रिगार्डिंग कि अगर मान लो स्ट्रिंग को जो है आपने स्प्लिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। लेट एस इक्वल टू स्ट्रिंग, मतलब इसके अंदर भी क्या करेंगे, हम एक न्यू वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर हम कुछ स्ट्रिंग है जो वो असाइन करेंगे। लाइक मैं अभी कर देता हूँ स्ट्रिंग प्लस कंटेन प्लस सम प्लस स्ट्रिंग। लाइक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रिंग कंटेन सम स्ट्रिंग, मतलब उसके सभी के बीच में क्या है, प्लस है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या ऑपरेशन करेंगे, स्प्लिट ऑपरेशन करेंगे। तो स्प्लिट क्या करेगा, बेसिकली इस स्ट्रिंग में हम इसको किससे तोड़ेंगे, प्लस से तोड़ेंगे, ताकि हमें जो है हर एक वर्ड जो है वो मिल जाए, इंडिविजुअली मिल जाए। तो हम अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर लिखना पड़ेगा। वेक्टर क्या होता है गाइस, एक एरे होता है जिसके अंदर हम एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप रख सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप। तो अभी हमारे पास कौन सा डेटा आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। तो उसको कैसे लिखेंगे, लेट, इसको मैं नाम दे देता हूँ टोकन्स, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, एक छोटा छोटा वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको टोकन लिख दिया। वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो ये मैंने लिख दिया कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आएगा। एंड उसके बाद मैंने क्या लिखा, स्प्लिट, जो ऊपर वाला एस है उसको स्प्लिट कर दो, किससे कर दो, प्लस से कर दो। एंड उसके बाद क्या है, सभी को कलेक्ट कर लो। तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। एंड उसके बाद अभी क्या है, हम टोकन्स को प्रिंट करवाएंगे। टोकन्स को प्रिंट करवाने के लिए हमें क्या है, यहाँ पे पहले लिखना पड़ेगा, जैसे अभी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो पूरा स्ट्रिंग था वो प्रिंट हो जाए। एंड उसके बाद टोकन्स में से फर्स्ट इंडेक्स है जो वो यहाँ पे प्रिंट कर दे, ताकि हमें एटलीस्ट ये पता चल सके कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अब वेक्टर से हम एक एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक एलिमेंट आ जाएगा, मतलब एक स्ट्रिंग आ जाएगी। एट इंडेक्स 1, तो एलिमेंट ये रहेगा। तो अभी हम इसकी जो कंपाइलेशन है वो कर लेते हैं एंड इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कंपाइल करके क्या आया, स्ट्रिंग प्लस कंटेन प्लस सम्स प्लस स्ट्रिंग। तो उसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स पे था वो क्या था, कंटेन था। अगर मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ तो ऑब्वियसली बात है मेरे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कंपाइल करता हूँ एंड रन करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो 0th इंडेक्स है उस पर क्या पड़ा है, स्ट्रिंग पड़ा है। तो ये हो गया हमारा स्प्लिट के रिगार्डिंग कि अगर हमें स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूँगा ट्रिम के रिगार्डिंग। बेसिकली ट्रिम मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को काटना किसी स्पेसिफिक चीज़ से। तो उसके लिए क्या है कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, लाइक लेट एस इक्वल टू स्ट्रिंग। एंड उसके बाद हम इसको एक न्यू स्ट्रिंग असाइन कर देते हैं। लाइक इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, काफ़ी स्पेस दे देता हूँ, माई नेम इज़ गो गुरु जी। तो ये मैंने इसको स्पेस दे दिया। एंड उसके बाद मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो वो भी दे देता हूँ, लाइक दिस। एंड इसके बाद इसको क्या करेंगे, हम ट्रिम करेंगे। तो वो ट्रिम करने से पहले मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ कि ये पहले क्या थी एंड उसके बाद क्या होगी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम बिफोर ट्रिम हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेते हैं, लाइक एस। एंड उसके बाद प्रिंट एलन आफ्टर ट्रिम, भी ट्रिम होने के बाद ये क्या आया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से करके प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद हमने क्या लिखना है, ट्रिम मेथड को कॉल करेंगे इसको ट्रिम करने के लिए। तो इसको अगर मैं कंपाइल करूं तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर ट्रिम में ये कैसी दिख रही थी, काफ़ी सारी स्पेस आ रही थी। एंड उसके बाद ये क्या आया, ट्रिम होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह इसने हमें आउटपुट दे दी। तो ये हो गया ट्रिम। अब आता है करेक्टर्स कि अगर मान लो कि आप लोगों को किसी स्पेसिफिक करेक्टर को एक्सेस करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, लाइक अभी जैसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये क्या है कि मैंने कुछ रैंडम स्ट्रिंग है जो इसको असाइन कर दिया। एंड उसके बाद मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके भी जो हमने स्ट्रिंग असाइन किया है वो क्या किया। एंड उसके बाद जब हम उसका वेरिएबल एक्सेस करेंगे
तो वो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल और वैल्यू जो था वो पड़ा था, मतलब स्ट्रिंग कैरेक्टर पड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए हमें गाइज एक मैच जो है वो लगाना पड़ेगा कि लाइक एस डॉट कैर्स, ये एक मेथड है। ठीक है, उसके बाद करेक्टर्स, सभी करेक्टर्स को ये क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब एक एक करेक्टर को बेसिकली ये वो कर लेगा, क्या कहते हैं इसको, एरे में कन्वर्ट कर देगा पूरी स्ट्रिंग के हर एक वर्ड को। एंड उसके बाद हम क्या बोलेंगे उसको, nth एलिमेंट पे जो हमारा मान लो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको दे दो। तो वो कैसे आएगा, अगर कोई एलिमेंट हुआ तो वो सम के अंदर आ जाएगा। सम में हम एक आर्गुमेंट देते हैं सी, जो भी करेक्टर उस पर पड़ा होगा तो वो सी के अंदर आ जाएगा। एंड हम उसको क्या कराएंगे, प्रिंट करेक्टर एट इंडेक्स 3। तो हमने क्या कराया, यहाँ पे करेक्टर को प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के लिए हमें सी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो हमें जो नन के साथ है, वो नन के साथ भी एक केस है जो वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लाइक println एंड उसके बाद नो कैट फाउंड ऑन दिस इंडेक्स। तो यहाँ पे अभी मैंने इसको लिख दिया, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ इशू है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पे इसको कंपाइल कर लिया एंड इसको रन किया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक जो हमने स्ट्रिंग ऊपर डिक्लेयर किया था ये वाला, एंड उसी के साथ जो भी करेक्टर थर्ड उस पर पड़ा था, इंडेक्स पे पड़ा था, तो वो क्या था, ई था। तो इसने उसको क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि जो बेसिक मेथड्स हैं उनके साथ आप लोगों को ये मेथड्स भी हैं जो पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप लोग एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे होंगे तब आप लोगों को ये जो मेथड्स हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे गाइस। एंड जो ये मैंने अभी लास्ट वाला आप लोगों को कवर करवाया है कैरेक्टर्स वाला, ये बेसिकली जीरो इंडेक्स्ड होता है, तो इसीलिए थर्ड नंबर पे जो आया वो ई आया। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोगों के फ्रेंड्स के जो सर्कल है उसमें भी ये शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी ये नॉलेज जो है वो पता चल सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।